Hello everyone, I am Aarti and I welcome you all to the English English channel. Dear students, as you know we have learned conjunctions के सभी parts, सारी के सारी uses हमने सभी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें आपको कंजक्शंस के एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अब आगे से हमें ये याद रखिए कि हमें कंजक्शन में कोई भी नंबर नहीं कटवाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमें एकदम सही करने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। अगर आपने कंजक्शंस की वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, तो फिर आप कभी भी कोई भी गलती किसी भी कंजक्शन के क्वेश्चन में नहीं करोगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही डिड नॉट मेंशन नीदर द डिपॉजिट और द रेट, नो एरर। आप ये देख रहे हैं कि एक सेंटेंस के कई पार्ट हैं और आपको उनमें से ये फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट हैज़ द एरर, है ना, और उसको ढूंढ निकाल के अपना आंसर करना है। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में तो हमें कोई भी एरर नहीं दिखना, मेंशन भी ठीक है, नीदर आया है। नीदर हमने कंजक्शन पढ़ी है लेकिन हमने ये भी पढ़ा है नीदर का कोई पेयर होता है। तो नीदर का क्या पेयर होता है? डिपॉजिट और द रेट। ये क्या है? और। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? नीदर का पेयर हमेशा क्या बनता है? नोर बनता है। तो इसका मतलब इसके इस पार्ट में गलती है, यहाँ पे नोर आना चाहिए था। तो ये जो ये सेंटेंस है एकदम करेक्ट होता, और क्योंकि यहाँ पे और आया है और इसका पेयर नोर होता है तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नॉट ओनली ही हैज़ इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट बट आल्सो इन वेरियस पॉलिसीज, नो एरर। अब देखिए पांचों पार्टों में से कहाँ गलती है। सबसे पहले तो देखते हैं कंजक्शंस कौन सी यूज़ हुई है। कंजक्शन कौन सी यूज़ हुई है? हमारी नॉट ओनली शुरुआत में ही आ गई। तो हमें पता है नॉट ओनली का भी पेयर होता है, नॉट ओनली का पेयर होता है बट आल्सो। अब देखो इसमें बट आल्सो आया है क्या? हाँ बट आल्सो आया है। तो बट आल्सो तो आया है इसमें, लेकिन एक जो रूल हमने पढ़ा था कि अगर वो सब्जेक्ट के साथ आए तो आपको सब्जेक्ट के साथ, अगर वर्ब के साथ तो वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ आए तो एडजेक्टिव के साथ, दोनों का पेयर इसी तरीके से बनता है। तो अब देख रहे हैं हम नॉट ओनली ही से पहले आया मतलब सब्जेक्ट के पहले, तो बट आल्सो भी क्या सब्जेक्ट के पहले आया? ये तो नहीं आया। तो इसका मतलब यही तो गलती है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट देखो, अब दूसरा ही तो सब्जेक्ट है, और भी कोई सब्जेक्ट है? ये तो एक ही सेंटेंस है, नहीं है इसमें कोई सब्जेक्ट। तो बट आल्सो आया है किसके पहले? बट आल्सो आया है ऑब्जेक्ट के पहले, तो ये भी तो इसी ऑब्जेक्ट के पहले आएगा ना। तो ये सेंटेंस किस तरीके से होना चाहिए? नॉट ओनली ही हैज़ इन्वेस्टेड, इस तरीके से ना होके ये आएगा ही हैज़ इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन शेयर मार्केट बट आल्सो इन वेरियस पॉलिसीज़। तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। ही हैज़ इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन शेयर मार्केट होना चाहिए था। इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस है बोथ रमेश एज वेल एज हिज कजिन टुक पार्ट इन द मैराथन कंडक्टेड इन मुंबई फ्यू डेज बैक। बोथ रमेश साथ ही साथ उसके कजिन ने हिस्सा लिया मैराथन में जो मुंबई में कुछ दिन पहले हुए। तो हमने देखा बोथ कंजक्शन आई है, और बोथ का कंजक्शन का पेयर एज वेल एज होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। बोथ का पेयर तो हमेशा एंड होता है। तो हमने पता लगा लिया, 1 मिनट नहीं लगी, हमें पता चल गया चुटकियों में कि बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। तो फर्स्ट पार्ट में इसके एरर है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है और यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे और कुछ सेंटेंस देखते हैं, आपको पता चलेगा कि हमने जो कंजक्शन पढ़ी है उनका कितना यूज़ है। अब हम एक भी गलती नहीं करेंगे किसी भी कंजक्शन में। चलिए, स्कार्सली हैड I left my house then it started to rain, no error। अब बताइए कौन से पार्ट में गलती है? स्कार्सली आया, स्कार्सली के साथ स्कार्सली कंजक्शन आ गई। हमने उसके साथ पढ़ा था कि लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज़ होता है। तो देखो हैड आया ना, सब्जेक्ट के पहले ही आया है। अगर सब्जेक्ट के बाद आता तो गलती होती है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट के पहले आया है तो ये तो बिल्कुल ठीक है। आई लेफ्ट माई हाउस, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। देन इट स्टार्टेड टू रेन, देन आया है क्या? स्कार्सली का पेयर देन होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कार्सली इज पेयर्ड विद
वैन हो या बिफोर हो, इन दोनों में से कुछ लगना चाहिए, लेकिन ना तो ये वैन है और ना ये बिफोर है। तो एरर कहाँ है? एरर है हमारा सी पार्ट में। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत आ रही है? हमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ रखी है कंजक्शन, हमें पता है कैसे क्या होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। आई टोल्ड हिम टू वेट देयर अंटिल आई डिड नॉट रिटर्न। मैंने उसको बोला है कि आप यहीं पे वेट करिए जब तक मैं वापस ना आऊँ। अब देखिए, आई टोल्ड हिम टू वेट देयर, यहाँ भी कोई गलती नहीं। अंटिल कंजक्शन आई, और अंटिल कब आती है? जब हमें जब हमारा कुछ टाइम हो तो हमारे अंटिल आता है, कोई कंडीशन हो तो अनलेस आता है। तो इसमें क्या है? टाइम है क्या? जब तक मैं ना आऊँ, हाँ टाइम है। तो ये इस पार्ट में तो हमें, इस सेंटेंस में तो हमें कोई भी एरर दिख नहीं रही, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर टू प्ले वेल लेस्ट दे वुड लूज द गेम। कैप्टन ने प्लेयर को बोला कि आपको अच्छे से खेलना है, लेस दे वुड लूज द गेम, और क्या होगा? अन्यथा क्या होगा? तुम गेम को। तो क्या हुआ इसमें देखिए, कैप्टन ने प्लेयर को बोला कि आप अच्छे से खेलिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप गेम लूज कर दोगे। तो लेस्ट का पेयर, लेस्ट हमेशा किससे फॉलो होता है? शुड से फॉलो होता है। तो लेस्ट के बाद क्या आना चाहिए? वुड की बजाय इसमें शुड का पेयर आना चाहिए, तो तब ये ठीक होगा। लेस्ट के बाद शुड आता है, ना कि वुड आता। तो इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में एरर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। वो इतना टॉल नहीं है जितना कि उसका भाई। अब देखते हैं इसमें कुछ गलती है, क्या गलती है? अगर है तो देखिए, ही इज नॉट सो टॉल, वो इतना टॉल नहीं है एज हिज ब्रदर। सो का पेयर एज होता है जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सो का पेयर एज ही तो है। तो ये सेंटेंस में तो कोई भी एरर है नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो इस तरीके से होता, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। सो भी लगा सकते, सो नहीं लगा सकते थे। एज और एज का जब पेयर बनता है, कभी भी एज और एज का पेयर, उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब सो एज का पेयर लगता है उसमें नेगेटिव ही आता है, तो नेगेटिव ही तो है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नोट एरर इसमें बच्चों रह गया। आप इसको नोट एरर वाला ऑप्शन इसका होगा। चलिए आगे देखते हैं। He will not come to our home unless you go to his। अब क्या होगा? तो ये सेंटेंस है हमारा, he will not come home unless you go to his। ये सेंटेंस देखिए, he will not come to our home unless क्या ये इसमें प्रपोजिशन आई है? unless, है ना। अनलेस प्रपोजिशन में क्या होता है? अनलेस प्रपोजिशन में होता है, सॉरी ये पीछे चला गया था। अब चलिए अब करते हैं कि अनलेस प्रपोजिशन में होती है कोई कंडीशन, तो इसमें कंडीशन ही तो आई है कि वो तुम्हारे घर पर नहीं आएगा जब तक कि तुम उसके घर पर नहीं जाओगे। तो ये सेंटेंस में भी हमारे कोई भी एरर नहीं है, ये भी सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? The items are on sale in the local store but not online। ये नो एरर। अब आप इसमें ढूंढिए क्या एरर है। आइटम को सेल पर हैं लोकल स्टोर में, एंड नोट ऑनलाइन, और ऑनलाइन नहीं है। मतलब सेल पर लोकल स्टोर में तो सेल मिल रही है और ऑनलाइन नहीं मिल रही। तो आप देखिए खुद ही, मेरे पढ़ने में ही मुझे ही नहीं आ रहा, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वो आइटम जो है सेल पर है लोकल स्टोर में, एंड नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो कि वहाँ पे ऑनलाइन है, वहाँ पे नहीं है। तो जब भी दो डिफरेंट आइडिया आते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं बट का।
तो यहाँ पे किस कंजक्शन से जोड़ेंगे हम? यहाँ पे बट से जोड़ेंगे। यहाँ पे बट का एरर है, इसका मतलब इस सेंटेंस में डी वाले पार्ट में एरर है। डी वाला पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? हिज टू फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल और टेनिस। अब देखिए हिज टू ये तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। फेवरेट स्पोर्ट्स, उसके फेवरेट स्पोर्ट हैं फुटबॉल और टेनिस। दो फेवरेट स्पोर्ट हैं, तो फुटबॉल और टेनिस तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? फुटबॉल एंड टेनिस, है ना। दो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, कौन से? फुटबॉल और टेनिस हैं। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ होगा? एंड का यूज़ होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी कंजक्शंस। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।